मेरी नज़र पंखे की ओर थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं पंखे से झूल रहा हूँ और कमरे के अंदर मेरी पत्नी चीख रही है। धीरे धीरे उसकी चीख दूर होती जा रही थी। सालों के बाद आज मुझे उस झुग्गी बस्ती की बहुत याद आ रही थी जहाँ मैंने 20-22 साल अपने बच्चों के साथ गुजारे थे। मेरे पड़ोसी साथी चमन की धुंधली तस्वीर आंखों के सामने घूम रही थी। वे मेरी खोली से ठीक सामने आकर रहने लगा था। उसी दिन से वह मेरा सच्चा यार बन गया था। उसके छोटे बड़े कई बच्चे थे। समय का पंछी तेजी से पंख फैलाए उड़ता जा रहा था। देखते ही देखते बच्चे बड़े हो गए। चमन का बड़ा बेटा जो 20-22 साल का था बुरी संगत में पड़ गया। आवारागर्दी करने लगा, घर में हुदड़ंग मचाने लगा, छोटे भाई बहनों को हर समय मारता पीटता। चमन उसे समझा बुझाकर थक चुका था। मैंने भी कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब भी चमन से इस बारे में बात होती तो मैं उसे ही कसूरवार मानकर लंबा चौड़ा भाषण झाड़ता, शायद उसके जख्म पर मरहम लगाने के बजाय और हरा कर देता। सुहानी शाम थी, सभी अपने अपने कामों में मशरूफ थे। तभी पता चला कि चमन की बेटी अपने मोहल्ले के एक लड़के के साथ भाग गई। चमन हाफता काफता सा मेरे पास आया और ये खबर सुनाई तो उसके जख्म पर नमक छिड़कते हुए मैं बोला, कैसे बाप हो, अपने बच्चे को जरा भी फिक्र नहीं करते? कुछ खोज खबर ली या नहीं? चलो साथ चलकर ढूंढे, कम से कम थाने में तो गुमशुदगी की रिपोर्ट करा ही दे। चमन चुपचाप खड़ा मेरी ओर देखता रहा। मैंने उसका हाथ पकड़कर खींचा लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। मैंने अपनी पत्नी से जब ये कहा तो वह रोनी सूरत बनाकर बोली, गरीब अपनी बेटी के हाथों में मेहंदी लगाए या उसके अरमानों की अर्थी उठाए। मैं अपनी पत्नी का मुंह देखता रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। जंगल की आग की तरह ये खबर फैल गई। लोग तरह तरह के लांछन लगाने लगे। जिसके मुंह में दांत भी नहीं थे वे भी अफवाहें उड़ाने और चमन को बदनाम करके मजा लूट रहा था। किसी ने भी एक गरीब लाचार बाप के दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। किसी ने आकर हमदर्दी के दो शब्द नहीं बोले। चमन अंदर ही अंदर टूट गया था। उसने चिंताओं के समंदर से निकलने के लिए शराब पीना शुरू कर दिया। कम कम होने के बजाय और बढ़ता गया। घर की सुख शांति छिन गई। रोज शाम को वह नशे की हालत में घर आता और घर से चीख पुकार, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। चमन जैसा हंसमुख आदमी अब पत्नी को पीटने भी लगा था। वह गंदी गंदी गालियां बकता था। इधर मिल में हड़ताल हो गई थी। दूसरे मजदूरों के साथ साथ चमन की गृहस्थी का पत्ता धीरे धीरे पीला होने लगा। आधी रात को चमन ने मेरा दरवाजा खटखटाया था। मेरे बच्चे सो रहे थे। मैंने दरवाजा खोला और चमन को बदहवास देखा तो घबरा गया। क्या बात है चमन? मैंने हैरानी से पूछा। चमन उस वक्त बिल्कुल भी नशे में नहीं था। वह रोनी सूरत बनाकर बोला, मेरा बड़ा बेटा दूसरी जात की लड़की को ब्याह लाया है और उसे इसी घर में रखना चाहता है, लेकिन मैं उसे इस घर में नहीं रहने दे सकता। मैंने कहा, उसे कहा नहीं कि दूसरी जगह लेकर रहे। नहीं, वह इसी घर में रहना चाहता है। मेरी उससे बहुत देर तक तू मैं हो चुकी है। चमन बोला। मैंने कहा, रात में हंगामा खड़ा मत करो, अभी सो जाओ, सुबह देखेंगे। अगली सुबह मैं जरा देर से उठा। बाहर भीड़ जमा थी। मैं हड़बड़ा कर उठा। बाहर का सीन बड़ा भयावह था। चमन की पंखे से लटकी हुई लाश देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके बाद से पुलिस का आना जाना शुरू हो गया। कभी भी किसी भी समय आती और लोगों से पूछताछ करके लौट जाती। चमन की मौत से लोग दुखी थे। वही पुलिस से तंग आ गए थे।
मेरे मन में कई बुरे विचार करवट लेते रहे। क्या चमन ने खुदकुशी की थी या किसी ने उसकी? फिर किसने? कई सवाल थे जिन्होंने मेरी नींद चुरा ली। मेरी पत्नी और बच्चे डरे सहमे थे। पुलिस बार बार आती और एक ही सवाल दोहराती। हम लोग इस हरकत से परेशान हो गए थे। इस बेचारी के चलते और बच्चों की जिद पर मैं उस मोहल्ले को छोड़कर दूसरे शहर चला गया और उस कड़वी यादों को भुलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन सालों बाद चमन की याद और उसकी रोनी सूरत आंखों के सामने घूमने लगी। उसका दर्द आज मुझे महसूस होने लगा, क्योंकि आज मेरी बड़ी बेटी पड़ोसी के आवारा लड़के के साथ वे मेरी नाक कटा गई थी। मैं खुद को कितना मजबूर महसूस कर रहा था। आज मैं चमन की जगह खुद को पंखे से लटका हुआ देख रहा था। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू।